कि हम हमारे मसीह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी होने जा रहे हैं. We need to prepare ourselves and be very cautious as we partake in the most important thing of our Christian life. We are partaking in the Lord's Supper. हम परमेश्वर के प्रभु भोज में सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार करें. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पहली कोरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में 23वीं आयत से. मैं पढ़ने से पहले मैं सारे अशर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि they may distribute the holy emblem to each and everyone who has taken baptism. जो कोई प्रमेश को बांटे उसे शुरुआत करें. I'll be reading from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you." In the same way also he took the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." यीशु मसीह ने हम सबको आज्ञा दी है कि परमेश्वर के देह में सहभागी होने के लिए, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का देह काटा गया. हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का पवित्र और कीमती लहू बहाया गया. इसलिए इस कलीसिया में जो कोई बपतिस्मा लेता है वो अगर अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और वो ये निर्णय ले कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहूंगा, तो उसे ही बपतिस्मा का मौका देते हैं. अगर आप आज इसमें सहभागी नहीं हो पाए और आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं और यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम आपके लिए तैयार है बपतिस्मा देने के लिए. परंतु जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मेरा लहू बहाया गया एक नई वाचा के लिए. पुराने नियम में जब हम देखते हैं जैसे लोग अपने पापों की क्षमा के लिए मंदिर में जाते थे, वो एक यीशु मसीह की छाया है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. परंतु नए नियम में यीशु मसीह स्वयं अपने ऊंचे और पवित्र स्थान को छोड़ के हम जैसे पापियों के लिए इस जगत में आया. और जब वचन ये सिखाता है कि हम जब प्रभु में इसमें सहभागी होते हैं तो ये रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है. जब हम प्रभु में इसमें सहभागी होते हैं, जो कटोरा जिसमें जूस है वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है. उसका शरीर, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया. इसलिए जब कभी हम इसमें से सहभागी होते हैं, इसे कभी लाइटली ना लें. जब कभी इसके लिए हम तैयार होकर आते हैं, सारे आदर योग्य भय के साथ हम परमेश्वर के हजूरी में आए, क्योंकि उसके कुर्बानी के वजह से हम कुछ भी नहीं है. उसके खून बहाने के वजह से हमें कुछ भी नहीं है. He has made a new covenant by shedding his precious blood. And when we partake in the bread and the juice, we remember the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Because the word of God says we have been healed by the stripes of Christ. इसे कोई प्रसाद करके हमें समझना नहीं है, परंतु यीशु मसीह की उस महान कुर्बानी को भय और आदर के योग्य मानना. और परमेश्वर कहता है ये तुम धन्यवाद के साथ इसे लो. यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है जब कभी तुम इसमें लो तो एक साथ में लो. So in one unity when we eat together we represent that we belong to the body of Christ. That's why whenever the Lord's Supper is done we say let us partake together. यानी एकता में हम परमेश्वर को दर्शाते हैं. Always remember when we partake this one, Christ in us and we in Christ. Because he loved us first. अगर आपके पास प्रभु मेष है तो आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं. Let us stand in the presence of the Lord. If you have the communion in your hand.
On the night when Jesus Christ was betrayed, he took the bread and he said, "Thank you." And he said, "This is my body that is shed for you." ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए बहा दी जाएगी। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और इस देह के लिए प्रार्थना करें। हमारे उच्च में विराजमान परमेश्वर, आज इस समय हम AICC कलीसिया के हर भाई और बहन तेरे संगति में तेरे सामने इस रोटी को लिए खड़े हैं जो हमारे चरवाहा यीशु मसीह के देह को दिखलाता है। और आज इसे आदर के योग्य, भय के योग्य, तू जो एक पवित्र परमेश्वर, एक धर्मी परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह की यादगिरी में आज हम इसमें से सहभागी होते हैं। क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर अब्बा पिता यूं सिखाता है कि हमारे पुत्र के आगमन तक हम इसमें इकट्ठा और मिलते रहे प्रभु। और आज हम धन्यवाद करते हैं कि इस शरीर हमारे पापों की क्षमा के लिए तोड़ा गया, इस शरीर पे मारा गया, इस शरीर को काटा गया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। और आज इस शरीर को जैसे हम तेरे सामने हजूरी में लाते हैं प्रभु, इसे हम तोड़ते हैं और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हम इसे लेते हैं। Let us break the bread and partake together in the name of Jesus. जैसे उसने रोटी तोड़ी उसके बाद में उसने कटोरा लिया, और ये कटोरा जो हमारे के हाथ में है वो यीशु मसीह के उस निष्पाप और पवित्र लहू को दर्शाता है, जिस लहू बहाने से हम एक नई वाचा में यीशु मसीह के द्वारा पवित्र परमेश्वर के हजूरी में हमें दाखिल मिला, पवित्र परमेश्वर के हजूरी में हमें शामिल होने का मौका मिला है। ये कोई साधारण बात नहीं है, परंतु अति पवित्र एकमात्र पुत्र यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी गवाही देता है कि लोगों ने उस ज्योति से नफा किया क्योंकि वे अंधकार से प्रेम करते थे, परंतु जिन्होंने इस ज्योति को अपनाया वे अनंत जीवन पा चुके। आज ये जूस जो हमारे हाथ में है, इसके 2000 साल पहले क्रूस पे यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू बहाने से हम उस अनंत जीवन में सहभागी हुए और हमारे पापों की क्षमा की। प्रभु, इस कार्य के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं, इस सैक्रिफाइस के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं, हम इसमें से शामिल होते हैं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आमीन। Let us partake together in the name of Jesus. The word of God says, "Do this in the remembrance of me." Let us remember the precious blood that was shed on the cross 2000 years ago. Let us remember the sacrifice that He did that we sinners may be saved. Hallelujah. Oh, why don't we just open our mouth and say, "Thank you, Jesus." Hallelujah. Why not the small ones raise your hands towards the heaven and say, "Thank you, Jesus." Why not the young ones say, "Thank you, Jesus, I am here in your presence, O Lord. Thank you for shedding the precious blood for me, sinner, that I may be saved. I may be called the chosen and anointed son and daughter of the living God. I may be called the daughter of the Alpha and the Omega. I may call the one and only name of Jesus. Under the heaven among the people there is no one. Oh, there is only one name through whom we receive salvation, and that is Jesus." Hallelujah. Just open your mouth and praise Him. Just thank Him. There is no one like Him. There is no one like Him. Yes, Lord Jesus, my Savior. परमेश्वर की मेज में आज भी रोटी और द्राक्षरस मौजूद है। यह हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह के आगमन के पहले अनेकों को उसके राज्य में शामिल होना है। ये दर्शाता है कि हम में से कई और परमेश्वर के नाम को उठा के
मसीह को स्वीकार करना है। ये दर्शाता है कि अनेकों को यीशु के राज्य में लाना है। हालेलुया। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। Praise the Lord. Let us join in the prayer of faith. अति पवित्र परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं। तेरे मीठे पवित्र नाम की स्तुति महिमा करें। प्रभु तूने ये मौका दिया कि तेरे प्रभु वेश में आज हम सहभागी हो सके। हम हर एक को तेरे पुत्र के पवित्र लहू में ढाल। प्यारे परमेश्वर, कई है जो हमारे संग इस प्रभु वेश में सहभागी होना चाहते हैं। प्रभु, कई है जो तुझे जानते हुए भी इस दुनिया में बातों में फंसे हुए हैं। आज ईश्वर के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन के हर एक बंधनों को तू तोड़। आज ईश्वर के सामर्थ्य नाम में हम हर एक को तेरे पुत्र यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए हमें सामर्थ्य दे। और प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद जो आज हमारे बीच में आने वाला है, जो वचन हमारे जीवन को आज बदलने वाला है, जो वचन हमारी आत्मिक आंखों को खोलने वाला है, जो वचन हमारी हर एक संकटों को दूर करने वाला है, जो वचन हमारे हर एक बंद दरवाजे को खोलने वाला है। क्योंकि तेरा वचन एक जीवित वचन है जो हालेलुया हड्डियों में जान दे सकता है, जो हालेलुया आकाश के हर एक जमीन को और आकाश इस धरती के हर एक बातों को नष्ट कर सकता है, जो हर एक बीमारी के ऊपर छंगाई ला सकता है, जो हर एक दुष्ट कर्मी आत्माओं को छुड़ा सकता है। वो नाम और वो सामर्थ्य नाम है यीशु मसीह। और वो वचन जो आज हम सुनेंगे, हमारे जीवन का तू बदल स्वर्गीय पिता। तेरे दास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर। हालेलुया। ओ प्रभु, उसके मुखों में से निकलने वाला हर एक शब्द के द्वारा हर एक प्राण जो आज तेरे संगति में उनके जीवन को बदल प्रभु। और हम तेरे आशीष में आगे बढ़े, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए इस छोटी सी विनती मेरे यीशु मसीह के नाम से मांगे और हम सब लोग कहे आमेन। We all may be seated in the presence of the Lord and let us welcome our dear pastor Reverend